नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी यानी कि सुरक्षा के बारे में। और अगर अपनी बात करें सुरक्षा की, तो एक्चुअल में सुरक्षा होती क्या है कि किसी ऐसी कोई ऐसी दुर्घटना या अनडिसाइरेबल दुर्घटना जिससे किसी व्यक्ति या उसके आसपास का जो माहौल है उसको प्रभावित करे। ठीक है, और उससे बचने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो एक्चुअल में सेफ्टी कहलाते हैं। और जो गवर्नमेंट सरकार के जो अपने सुरक्षा अधिनियम बनाए गए हैं उसके अंदर जो है जो सेफ्टी है उसको दो चरणों में रखा गया है। और जो फर्स्ट है वो है सेल्फ सेफ्टी, और जो सेकंड है वो है जनरल सेफ्टी यानी कि सामान्य सुरक्षा। पहली है सेवा की सुरक्षा और सेकंड है सामान्य सुरक्षा। तो चलिए अब अपने बात करते हैं सेवा की सुरक्षा की। तो जो सेवा की सुरक्षा वो आप कैसे कर सकते हो। अगर अपने बात करें वर्क सेफ्टी की, तो वर्क सेफ्टी जो कार्यस्थलों के ऊपर अगर आपने कभी काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो मैंडेटरी जो होते हैं, ठीक है, तो आदेशात्मक जो चिन्ह होते हैं वो अपने को यही बताते हैं कि वेयर हेड प्रोटेक्शन, कि आपके हेलमेट होना चाहिए, और आई प्रोटेक्शन होनी चाहिए यानी कि चश्मे होने चाहिए, और फेस मास्क लगा होना चाहिए। इसके साथ में वेस्ट यानी कि सेफ्टी जो जैकेट होती है वो आपके पहनी होनी चाहिए। ठीक है, जिसे सेफ्टी जैकेट या फिर पीपीई किट बोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में जो आपके हैंड प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स होने चाहिए, और जो सेफ्टी शूज़ पहने होने चाहिए यानी वियर सेफ्टी बूट्स होने चाहिए आपके पास, पहने होने चाहिए। ठीक है, ये होती है सामान्य की एक सामान्य सुरक्षा के सबसे जो अहम पहलू है वो यही है कि जो सेल्फ सेफ्टी के अंदर आपकी ये चीज़ें होनी चाहिए। इससे क्या कई सारी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ठीक है, और अगर मैंने बात करें कि वर्क प्लेस के ऊपर जो एक्सीडेंट होते हैं उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे नंबर वन पे अपने बात करें तो वो है असावधानी। ठीक है, अगर आप किसी काम को करने में सावधानी नहीं बरत रहे तो वो आपकी क्या वो क्या है, एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। और अगर अपन बात करें सेकंड की, तो वो है अज्ञानता। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, ठीक है, और आप फिर भी उस काम को कर रहे हो तो वो भी एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। और नंबर तीन पे है अरुचि, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका किसी काम के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट ही बोल सकते हो आप इसको। अगर आपका किसी काम के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और आप फिर भी उस काम को कर रहे हो, ठीक है, और आपका ध्यान नहीं है उस काम में, तो वो दुर्घटना का कारण हो सकता है। और नंबर चार पे है क्यूरोसिटी यानी कि उत्सुकता। कई बार क्या होता है, जैसे कोई नए मैकेनिक जो होते हैं उनको जैसे नया नया काम आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं अपने काम को करने में, और ये भूल जाते हैं कि इसके सेफ्टी भी अपने को रखनी है, तो वो भी कई बार क्या दुर्घटना का कारण बन जाता है। और नंबर पाँच पे है जल्दबाजी। जैसे ठीक है, उत्सुकता और जल्दबाजी दोनों अलग अलग हैं। जल्दबाजी में तो क्या है, अगर आप किसी काम को जल्दबाजी में कर रहे हो, कई बार क्या होता है कोई जैसे ट्रेंड जो इंजीनियर होता है उसे किसी और काम को करने की जैसे जल्दी होती है तो वो उस काम को क्या है जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है, जिससे वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो कभी भी किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हर काम में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं तो उसको सेफ्टी से ही करनी चाहिए। और नंबर छः पे है अनसेफ हैंड टू। कई बार क्या होते हैं, जैसे कि कुछ इंजीनियर होते हैं वो लापरवाह होते हैं अपने टूल्स के प्रति। जैसे अपने टूल्स को कभी साफ़ नहीं करना या फिर अपने टूल की प्रॉपर केयर नहीं करना। तो कई बार जैसे क्या होता है, जैसे हैंडल वगैरह कई टूल्स के जैसे टूट जाते हैं तो अपने को काफ़ी ज़्यादा इंजर कर सकते हैं। तो ये दुर्घटना के कारण हो सकते हैं जो अनसेफ हैंड टूल होते हैं। तो इससे भी आपको सुरक्षा रखनी चाहिए। और नंबर अपने बात करें सात पे, और नंबर सात पे अगर अपने बात करें तो वो है स्वच्छता में कमी। ठीक है, स्वच्छता में कमी कैसे, अगर जैसे कि एक जगह पे आप आपकी साइट के ऊपर जैसे एक जगह के ऊपर ऑयल का काम हो रहा है, एक जगह के ऊपर वेल्डिंग का काम हो रहा है, एक जगह के ऊपर आप जैसे रेफ्रिजरेशन का काम कर रहे हो तो आपके कॉपर मटेरियल का काम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ऑयल वाला जैसे जैसे ने ऑयल का जैसे काम किया तो वो जो नीचे जैसे ऑयल वगैरह उसने भी घेर दिया। ठीक है, और वहाँ पे उसने उसको साफ़ नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिया। और वहीं जैसे वो वेल्डिंग वाला गया और वेल्डिंग जाके करने लगा और सपोज करो वेल्डिंग से वहाँ ऑयल ने आग पकड़ ली, तो ये दुर्घटना का कारण हो सकते हैं। तो हर इंजीनियर को अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है, साफ सफाई का उचित ध्यान रखना चाहिए। और नंबर अपने बात करें आठ की, तो आठ के ऊपर है लेकिंग ऑफ डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन की कमी है तो भी आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। ठीक है, नंबर नौ पे है असुरक्षित पहनावा। असुरक्षित पहनावा में जैसे कि ढीले कपड़े, ठीक है, या फिर गले में मफलर या टाई लगी हुई है तो कई बार मशीन के अंदर आ जाती है तो वो भी दुर्घटना कारण होते हैं, तो असुरक्षित पहनावा नहीं होना चाहिए। और नंबर अपने बात करें 10 पे, तो वह नो स्पेशल केयर ऑफ डेंजरस मटेरियल। ठीक है, नो स्पेशल केयर ऑफ फॉर डेंजरस मटेरियल, को जो डेंजरस जो मटेरियल है उनकी स्पेशल केयर ना करना। ये जो सिलेंडर वगैरह होते हैं उनकी अलग जैसे सिलेंडर ट्रॉली होती है तो उसको उसको ऊपर ही रखना चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
चलो उसके आगे अगर बात करें तो वह अस्वस्थता या थकान, इलनेस और टायर्डनेस। अगर जैसे आप थके हुए हो या फिर आप अस्वस्थ हो तो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कार्य में रुचि नहीं बन पाती और इस दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। और लास्ट में है टॉक्सिकेशन। टॉक्सिकेशन मतलब नशे की आदत। कई बार क्या होता है, जैसे जो इंजीनियर होते हैं तो नशे की हालत में वहाँ चले जाते हैं, तो ये भी दुर्घटना का कारण हो सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद में रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग। अगर कार्य का उचित तरीका न अपनाया जाए तो ये भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। ठीक है। तो ये थे कुछ दुर्घटना के कारण वर्क प्लेस के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा जैसे केसेस के अंदर सामने आए हैं। और चलिए इसके बाद में अपने बात करते हैं जनरल सेफ्टी यानी कि सामान्य सुरक्षा के बारे में। अगर अपनी बात करें सामान्य सुरक्षा, तो सामान्य सुरक्षा के अंतर्गत जो सुरक्षाएँ आती हैं वो है कि जिस कार्यस्थल के ऊपर आप काम कर रहे हो तो उस कार्यस्थल की सुरक्षा को ही सामान्य सुरक्षा के अंदर माना जाता है। कि आप किस तरह अपने कार्य सुरक्षा के अंदर जो आप किस तरह आप अपनी सामान्य सुरक्षा के अंदर आप अपने जो कार्य हैं उनको सुरक्षित रख सकते हो। तो अगर आप खुद की सेफ्टी रखोगे, आप जिस साइट के ऊपर काम कर रहे हो तो आप उसे भी सुरक्षित रख सकते हो। अगर आप खुद किसी दुर्घटना का शिकार हुए तो आप जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो वो वैसे ही दुर्घटना का शिकार हो जाएगी। तो सर्वप्रथम समय की सेफ्टी जरूरी है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी जैसे जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो नियम बनाए गए हैं, तो उनमें भी क्या होता है कि जो सेफ्टी होती है वो सेल्फ सेफ्टी फर्स्ट होती है। अगर कहीं भी दुर्घटना अगर हो गई किसी कार्यखंड के अंदर, जैसे सपोज करो किसी कार्यशाला के अंदर आप काम कर रहे हो या फिर आप किसी साइट के अंदर काम कर रहे हो, अगर वहाँ सपोज करो किसी भी तरीके की कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो सेल्फ सेफ्टी फर्स्ट है। पहले समय की सुरक्षा करो, उसके बाद में कार्यखंड की सुरक्षा। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सेफ्टी सिंबल्स की। तो सेफ्टी सिंबल्स की अगर मैं बात करूँ तो सेफ्टी सिंबल जो 5 तरह के होते हैं, 4 तरह के नॉर्मली आपने पढ़े होंगे। और जो पाँचवा है, जो लास्ट जो पाँचवा जो टाइप अभी नया नया ऐड हुआ है वो है फायर। फायर के जो सेफ्टी सिंबल। ठीक है। क्योंकि जो फायर की जो फायर सेफ्टी सिंबल को अलग श्रेणी में क्यों रखा गया है, क्योंकि जो आग की दुर्घटनाएं अभी वो काफ़ी ज़्यादा जैसे सामने आ रही थी, तो उसको लेके इन्होंने कुछ नए जैसे साइन जो सामने अभी आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग इसको 5वें नंबर के ऊपर रखा गया फायर सेफ्टी को। तो चलिए बढ़ते हैं, नंबर 1 पे है निषेधात्मक संकेत यानी कि प्रोहिबिटेशन सिंबल। ठीक है। निषेधात्मक संकेत कौन से होते हैं, जो अपने को किसी कार्य की ना करने की मनाही देते हैं, जैसे कि किसी काम को रोकने की जो मनाही देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो गैस स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पर जैसे कि प्रोहिबिटेशन के बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ पे फ़ोन का यूज नहीं करना, सिगरेट का यूज नहीं करना, ठीक है, आग नहीं जलानी। ठीक है। तो वो जो सिंबल होते हैं वो प्रोहिबिटेशन सिंबल होते हैं। ठीक है। यानी कि निषेधात्मक संकेत होते हैं। और ये अक्सर बनाए जाते हैं वाइट, जो इसकी पृष्ठभूमि होती है, बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है, और इसका जो साइन होता है ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। और इसके ऊपर जो इसके साइड में एक सर्कल और बीच में क्रॉस दिया होता है, और वो रेड कलर का होता है। ये इसका साइन होता है। ठीक है। ये सर्कुलर बनाए जाते हैं, और सर्कुलर के साथ में इसके ऊपर जो क्रॉस दिया होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है मेडेंट्री सिंबल। मेडेंट्री होता है अनिवार्यता, या फिर आप बोल सकते हो आदेशात्मक। जैसे आदेश देते हैं किसी काम को करने का। जैसे कि आपने देखा होगा साइड के ऊपर जैसे लगा होता है कि हेलमेट पहने या सीट बेल्ट लगाएं। ठीक है। तो ये जो होते हैं ये आदेशात्मक संकेत होते हैं, मेडेंट्री सिंबल होते हैं। ठीक है। और जो इनकी जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड इनका ब्लू होता है ज़्यादातर। ठीक है। और साइन जो होता है वो वाइट होता है। ठीक है। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर वाइट कलर के बनाए जाते हैं। ये मेडेंट्री सिंबल होते हैं। ठीक, जैसे आपने देखे होंगे वीर आई प्रोटेक्शन, या वीर फुट प्रोटेक्शन, या फिर वीर हेलमेट। ठीक है। जो ये होते हैं ये मेडेंट्री सिंबल होते हैं। और नंबर बात करते हैं 3 पे। तो 3 पे है वार्निंग सिंबल, यानी कि चेतावनी चिन्ह। तो आने वाले खतरे से पहले जो वार्न करते हैं वो सिंबल, वो वार्निंग सिंबल कहलाते हैं। ठीक है। यानी कि चेतावनी चिन्ह कहलाते हैं। और इनका जो बैकग्राउंड होता है वो येलो होता है, और साइन जो होता है इनका ब्लैक होता है। और ये ज़्यादातर जो ट्रायंगुलर शेप में बनाए जाते हैं। ठीक है। शेप इनकी ट्रायंगुलर होती है, साइन इनका ब्लैक होता है, और बैकग्राउंड जो इनका येलो होता है। ठीक है। और अगर अपने बात करें नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे जो आते हैं वो इंफॉर्मेशन सिंबल, यानी कि सूचनात्मक संकेत, जो अपने को किसी चीज़ की सूचना देते हैं। जैसे कि आगे हॉस्पिटल है, या फिर आगे स्कूल है। ठीक है। जो इस टाइप के जो सिंबल होते हैं ये इंफॉर्मेशन सिंबल होते हैं। और ये ज़्यादातर या तो स्क्वायर बनाए जाएंगे या रेक्टेंगल बनाए जाते हैं। ठीक है। ये 2 टाइप में होते हैं, या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल। जैसे कि सामने हॉस्पिटल है, या फिर सामने स्कूल है, या फिर सामने पीसीओ है। इस टाइप के जो सिंबल होते हैं ये इंफॉर्मेशन सिंबल होते हैं। इनका जो बैकग्राउंड होता है वो ज़्यादातर या तो ग्रीन होता है या वाइट होता है। जब इसका बैकग्राउंड ग्रीन होता है तो इसका सिंबल वाइट होता है,
और जब इसका बैकग्राउंड वाइट होता है तो इसका सिंबल रेड होता है, ठीक है। और अगर अपने बात करें नंबर 5 पे जो फायर सेफ्टी की, तो फायर सेफ्टी का जो सिंबल है ये ज़्यादातर स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कुलर, ये तीनों टाइप में होते हैं, ठीक है। इनकी जो पृष्ठभूमि रहती है वो रेड रहती है, ठीक है, और जिसका सिंबल रहता है वो वाइट रहता है, ठीक है। इसको याद रखना कि ये जो है इसकी 3 शेप में बनाया जाता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कुलर। और इसका जो सिंबल रहता है वो वाइट रहता है और जो इसका बैकग्राउंड रहता है वो रेड रहता है, ठीक है। तो ये थे अपने सेफ्टी सिंबल्स। और इसके साथ में अगर अपने बात करें फायर की, तो फायर भी जैसे आपको पता होगा को जो आग होती है, और आग के भी जैसे कि जैसे 3 कारक होते हैं आग लगने के। और अगर अपन इन तीनों कारकों में से किसी एक कारक को बाहर निकाल दें तो ये आग को अपने बुझा सकते हैं। जैसे 3 कारक कौन कौन से, जैसे कि ईंधन होता है, फ्यूल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, और नंबर 3 पे हीट यानी कि ऊष्मा होती है, ठीक है। अगर अपने हीट को ऑफ कर दें, ऊष्मा को बंद कर दें, ठीक है, तो भी आग बुझ जाएगी। अगर ऑक्सीजन को बंद कर दें तो भी आग बुझ जाएगी। और अगर अपने ईंधन यानी कि जो फ्यूल है, फ्यूल को अगर अपने निकाल दें, ठीक है, जब फ्यूल ही नहीं रहेगा तो आग भी नहीं मतलब चलेगी, तो आग वैसे ही बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आग को भी शांत करने की ये तीनों में से अगर आपने किसी एक चीज़ को बंद कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। और आग को बुझाने के लिए जो नॉर्मली जो यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी कि अग्निशामक के यंत्र, ठीक है। तो अग्निशामक जो यंत्र होते हैं और इनके अलग अलग टाइप होते हैं, और अलग अलग टाइप के जो अग्निशामक यंत्र है वो अलग अलग प्रकार की आग को बुझाने के काम आते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी आपके सामने जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो जो फायर एक्सटिंग्विशर की आने वाली है। और उसमें आपको जैसे फायर के जो टाइप हैं ABCDEF, वो आपको सभी मैं उसके बाद उनके बारे में बताऊँगा, और उनके अंदर में कौन कौन सी आग इन्वॉल्व है, और उनको बुझाने के लिए कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर काम में लिए जाते हैं, और इन फायर एक्सटिंग्विशर ये काम कैसे करते हैं, और दूसरा इन्हीं के अंदर जैसे कि जो अलग अलग टाइप के हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, तो वो सबके अपने चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।